जय श्री महाकाल हरिहर। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एब्स लाइफ। एब्स शरीर का नहीं, ना ही मशीन का। जो शरीर में एब्स बना लेते वो बात नहीं हो रही है, ना ही मशीन का एबीएस सिस्टम जो एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है वो नहीं। ये बात हो रही है वो एब्स की जो जीवन में चल रहा है, मन में चल रहा है, वृत्ति में चल रहा है, चित्त में चल रहा है, बुद्धि में चल रहा है, आत्मा में चल रहा है। तो कौन सा ऐप्स चल रहा है मानव में? आंतरिक जीवन में कौन सा ऐप्स चल रहा है? एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है मानव। क्या हो रहा है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में होता यह है कि वो कभी भी डिसकंटिन्यू ही होता है और डिस्ट्रैक्टेड होता है। वहां कभी स्थिरता ही नहीं होती है। थोड़ी देर अच्छा लगेगा, थोड़ी देर बुरा लग जाएगा, थोड़ी देर लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, थोड़ी देर फिर लॉस हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसको यही होता रहता है, फ्लक्चुएट ही होता रहता है। वहां जीवन में कोई स्थिरता नहीं है। भाग रहा है बस, इधर उधर उधर इधर इधर उधर इधर, ऐसे भाग रहा है बस। कभी खुशी लगती है, कभी गम लग जाता है। दिन में अच्छा लगता है, रात में बेकार लगता है। रात में अच्छा लगता है, दिन में बेकार लगता है। कभी दिन ही बेकार चले जाता है। आदमी क्या बोलता है, मेरा दिन ही बेकार गया, ऐसा तो बोलता है आदमी। ये दिन अच्छा नहीं है, सोमवार अच्छा है ना। शिव जी का आराधना करते हैं तो आदमी को लगता है सोमवार बहुत बढ़िया है, बाकी दिन बेकार। फिर लगता है कि भाई मंगलवार अच्छा। अरे कोई भी वार हो, जब तक आप वार कर रहे हो वहां स्थिरता नहीं है। आदमी को लगता है कि वो दिन अच्छा रहेगा, ये शुभ दिन है, बाकी दिन अशुभ। यही डिस्ट्रैक्ट हो रहा है और यही एब्स्ट्रैक्ट है। मानव की तुलना चली रही है, वहां स्थिरता नहीं आ रही है, वहां तृप्ति नहीं आ रही है, वहां निष्ठा नहीं आ रही है, वहां सही चेष्टा नहीं आ रही है। मानव को अज्ञान के साथ घूम रहा है। उसको लगता है ये अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, और वही अच्छे लोग कभी बुरे हो जाते हैं, और कोई बुरे लोग अच्छे हो जाते हैं, और फिर अच्छे लोग बुरे हो जाते हैं, फिर बुरे लोग अच्छे हो जाते हैं। यही चल रहा है पूरी मानव जाति में, और स्वयं को भी यही आंक रहा है। किसी दिन उसको बहुत अच्छा लगता है, किसी दिन लगता है कि बहुत ही मैं ऑकवर्ड लग रहा हूं, किसी दिन बहुत लगता है मैं ब्यूटीफुल लग रहा हूं। एक ड्रेस अच्छी पहन ली तो ब्यूटीफुल, एक ड्रेस खराब पहन ली तो बेकार। ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट है। किसी को देख के आप शरीर से आंक रहे हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, और वह कभी भी निरंतर नहीं हो सकता। वहां पे मानव सिर्फ डिसकंटिन्यू में रहेगा। उसकी खुशी कभी भी निरंतर नहीं हो सकती है। इसलिए बीच बीच में त्योहार बनाना पड़ता है खुशी होने के लिए, पर खुशी होता नहीं है। सेलिब्रेशन बनाना पड़ता है, उत्सव बनाना पड़ता है, पर उत्सव नहीं है जीवन में। मानव को सही का पता ही नहीं चला, भटक रहा है। फंक्शन अटेंड कर रहा है, कार्यक्रम अटेंड कर रहा है, पर आज तक कोई कार्यक्रम नहीं हो पाया। कार्यक्रम का अर्थ ही होता है जहां मानव को तृप्ति मिले, शक्ति मिले, मुक्ति मिले। ये हो ही नहीं रहा है, उसको साथ घटित ही नहीं हो रहा है। कोई तृप्ति नहीं हो रही है, बस शरीर की हो रही है। खाने खाने के लिए बस बोल दो, ठीक है, देखने को बोल दो, यहीं से बस आंख से देखता है, उसको अच्छा अच्छा दिखता है, आज मैं तृप्त। अरे सेंसेशन से नहीं तृप्त होता है मानव, ये मीडियम है।
ये माध्यम है। फिर अगले दिन फिर और आस जग जाएगी, पर प्यास ही नहीं बुझ रही। तो ये बात बताई जा रही है कि मानव को अब डिस्ट्रैक्ट फॉर्म से हटके अब आना होगा मानव को सॉल्यूशन में, और ये है एब्सोल्यूट में। यही ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप अध्ययन करते हो या अनुसंधान करते हो। दो ही विधि है। अनुसंधान में लोग भटकते रह गए, कोई दिशा दृष्टि कला पकड़ में नहीं आ पाई, और समाधि में चले गए, पता नहीं चला उनको। तो यही बात बताई जा रही है कि मानव कॉन्शियसनेस अवेकनिंग के द्वारा ही, चेतना जागृति के द्वारा ही, जब चेतना जागृत होती है पदार्थ अवस्था से जीव अवस्था में, जीव अवस्था से प्राण अवस्था में, मानव, ध्यान से सुनिए, जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था में पहुंचेगा। प्राण उसके पहले ही है, प्राण है ही मानव में, अलग से प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। अब ज्ञान प्रतिष्ठा की जरूरत है। ठीक है, ज्ञान की प्रतिष्ठा की जाती है, प्राण की नहीं की जाती। यह बात समझ लो। तो मानव आएगा एब्सोल्यूट फॉर्म पे। एब्सोल्यूट फॉर्म वही है जहां मानव के पास समाधान होगा, निरंतर होगा, नित्य होगा, शांति में होगा। जिसके पास समाधान है आंतरिक स्वरूप में, जिसने जान लिया असली सत्य को, वो नित्य शांति में है, वो नित्य आनंद है, वो नित्यानंद है। वह हमेशा के लिए ही स्थिरता में शांति बनी ही रहती है, आनंद बना ही होता है, रहता है। वहां फ्लक्चुएट नहीं होता, यहां हमेशा कंसिस्टेंट है ही। प्रकृति अस्तित्व में और सअस्तित्व में है ही, सअस्तित्व में, को एग्जिस्टेंस में, व्यापकता में लगातार कंसिस्टेंस है ही। वही शांति है, वही आनंद है, वही मानव को संतोष दिलाएगा और वही सुख दिलाएगा। तो एब्सोल्यूट फॉर्म पे आइए, जहां अच्छा बुरा नहीं होता, हमेशा के लिए आनंद ही हो रहा है। बोलने में नहीं, अर्थ में बोल रहा है। कई लोग बस शब्द ही चिपका देते हैं आनंद का, वो नहीं। आंतरिक स्वरूप में कोई घर्षण तो नहीं हो रहा है, मन बुद्धि में घर्षण तो नहीं हो रहा है, किसी के प्रति कोई शिकायत तो नहीं है, अभाव तो नहीं है। पहले ये क्लैरिटी रहे। आंतरिक स्वरूप में किसी प्रकार की भी, कोई भी मानव जाति के साथ या जीव जंतु वनस्पति खनिज संसार के साथ कोई शिकायत नहीं, कोई अभाव नहीं। तब जाके वो नित्य शांति और आनंद में होगा। कोई तुलना नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई विरोध नहीं। तो बात समझिए, आंतरिक में मानव को तृप्ति हो जाती है, आंतरिक में मानव को भक्ति हो जाती है, मानव को आंतरिक में शक्ति हो जाती है, आंतरिक मानव को मुक्ति हो जाती है आंतरिक समस्याओं से। फिर आता है नित्य प्रेम, फिर आता है नित्य शांति, फिर आता है नित्य आनंद। समझ में आ रही बात?
तो सुख होने के बाद ही प्रेम पनपता है। जब तक सुखी नहीं होंगे, जब तक समाधान नहीं होगा, समाधान आएगा समझ से, ज्ञान से शांति आती है। ज्ञान से शांति आती है, अज्ञानता से अशांति बनी रहती है। बात समझ लो। अपना उद्देश्य अस्तित्व ज्ञान की तरफ लाओ, आत्मज्ञान की तरफ लाओ। आत्मज्ञान ही अस्तित्व ज्ञान कराएगा। और यही माध्यम है। सामान्य ज्ञान मत रटते चलो, ये किसी काम का नहीं है। हिस्ट्री, बायोग्राफी, बायोलॉजी, फिजियोलॉजी बाहर पूरा पढ़ डाला है, और सब मायावी ज्ञान है। यहां पूरा अस्तित्व का ज्ञान है। अब जिसको समझना है पूर्णतः अब कंसिस्टेंस में रहे। समझना भी कंसिस्टेंस में होता है। ऐसा नहीं होता एक दिन समझा और एक दिन नहीं, वो फिर निपटा आदमी। समझना, जीना और समझाना लगातार होता है, हर दिन होता है, हर पल होता है, हर क्षण होता है। तो इसलिए, और आदमी उलझता क्या है? यदि आदमी उलझ ही रहा है, जिंदा रह रहा है मुर्दे की तरह, लाश की तरह, पहले मरे हुए भाई, कोई मतलब नहीं है मानव को जिंदगी बढ़ाने से, कोई मतलब नहीं है। क्वांटिटी ऑफ लाइफ इज नॉट रिक्वायर्ड, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज रिक्वायर्ड। सो वी शुड बिकम इन द क्वालिटेटिव मोड, नॉट द क्वांटिटेटिव मोड। 100 साल जीने से कोई मतलब नहीं है। वर्तमान में विश्वास है ही नहीं मानव को, आगे फ्यूचर में विश्वास होगा। यही तो मानव की भ्रमित अवस्था है। फ्यूचर प्लानिंग कराया जा रहा है, वर्तमान का अता पता नहीं, भूतकाल में अटका पड़ा है, माता बना रहा है पागल समान। तो अब मानव को आना होगा अस्तित्व में, वर्तमान में। अस्तित्व ही वर्तमान है और एक ही काल होता है, यही तत्काल है और यही महाकाल है। और इसी में होना है हर मानव जाति को, तभी नित्य शांति होती है, नित्य आनंद की प्राप्ति होती है। यही है एब्सोल्यूट वे, पाथ, यही है मार्ग। इसी में मानव जब चलेगा, जिएगा, समझेगा और समझाएगा, तो नित्य शांति में ही होगा, नित्य आनंद में ही होगा, निरंतर होगा। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हर।